गिरिडीह से। महोदय, एक राष्ट्र पर 2 बार परमाणु हमला किया जाता है, लेकिन वो राष्ट्र धाराशाही होने के बावजूद भी स्वदेशी मंत्र अपनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी है और आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जापान की। और महोदय, भारत आज अमृत काल में है और इसी अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंचप्रण की घोषणा की थी। और उस पंचप्रण की घोषणा के अंदर अंतर्निहित था विकसित भारत। और विकसित भारत का सबसे सशक्त आधार क्या है? वो है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भूमिका। जी हां, परंतु यह स्वदेशी क्या है महोदय? स्वदेशी एक अभियान नहीं, एक राष्ट्रीय भावना है। महात्मा गांधी ने सन 1916 में मद्रास के अधिवेशन में कहा था कि जब हम अपने अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के उत्पादों से करें, वही स्वदेशी भावना होती है। अगर आसपास वो उत्पाद ना मिले तो क्या करें? जिला स्तर पर जाए। अगर जिला स्तर पर ना मिले तो कहां जाए? राज्य स्तर पर जाए। और राज्य स्तर पर ना मिले तो कहां जाए? राष्ट्र स्तर तक जाए। यानी स्वदेशी का पर्याय हम भारतीय उत्पादों से बने वस्तुओं से कर सकते हैं महोदय। लेकिन बड़ी विडंबना आती है कि जब आज हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। आपने जो विषय दिया है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी में युवाओं की भूमिका, तो सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं की भूमिका। युवा क्या कर सकते हैं? युवा सबसे पहले अपनी मानसिकता रूपी गुलामी को त्याग सकते हैं महोदय। भारत के प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता विदेशों तक अपना स्वदेशी सामान निर्यात करता था। और आज के युवा जब सुबह उठते हैं तो कॉलगेट कंपनी से ब्रश करते हैं, जिलेट से दाढ़ी बनाते हैं, जॉकी कंपनी की चड्डी पहनकर कोका कोला पीते हुए विदेशी मुद्रा क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप मानसिकता रूपी गुलामी का त्याग नहीं करेंगे, तब तक इस भारत को स्वदेशी भावना से कैसे सराबोर कर सकते हैं महोदय। जो दीपक स्वतः प्रज्वलित नहीं, वो दूसरों को क्या प्रज्वलित करेगा? इसलिए सबसे जरूरी आवश्यकता है युवाओं को कि स्वतः प्रज्वलित हुए। इसके लिए हमें पुस्तक संस्कृति को बढ़ाना होगा महोदय। आज के युवा स्वदेशी नहीं जानते हैं। आज कल मैंने एक युवा को पूछा कि पता है चूड़ियां कैसे बनती है, तो वो कहता है लोहा से बनती है। महोदय, झारखंड में वैशाखी लाह से सबसे ज्यादा चूड़ियां बनाई जाती है, ये आज के युवाओं को नहीं पता। इसलिए पुस्तक संस्कृति से जोड़ना होगा, युवाओं को पढ़ना होगा कि महात्मा गांधी के एकादश व्रत में सबसे महत्वपूर्ण व्रत था स्वदेशी। पढ़ना होगा कि जब भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाल बाल पाल की भूमिका क्या थी महोदय। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में भाषण देते हैं तो वह विदेशी वस्त्र नहीं, भारतीय परिधान पहनते हैं। यह सब युवाओं को जानकारी नहीं है। और युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं? मनसा वाचा कर्मणा में एकत्व स्थापित कर सकते हैं महोदय। आज अगर मैं यह पुरस्कार जीतने के लिए लंबी लंबी पंक्तियां बोल भी दूं तो कोई फायदा नहीं जब तक हम अपने व्यवहार में इसका उपयोग ना करें। हमें मन क्रम वचन से स्वदेशी होना होगा। आज भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। विभिन्न धर्मों में विभिन्न पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और उन पर्व त्योहारों में हम उपहार के तौर पर विदेशी वस्तु देते हैं। यह बड़े ही घृणा की बात है। हमें अपनाना होगा स्वदेशी। हमें देना होगा उपहार कोंडापल्ली के खिलौने, हमें देना होगा उपहार वारली चित्रकारी और मधुबनी चित्रकारी। हमें सजाना होगा अपनी दीवारों को स्वदेशी सभ्यता से। और सबसे बड़ी बात, युवा की क्या भूमिका हो सकती है कि हमें सरकार का समर्थन करना होगा महोदय। योजना पत्रिका के अंक दिसंबर में यह उल्लेख किया गया है कि 2014 से 2015 तक खादी की बिक्री 1117 करोड़ थी, जो कि 2024 से 2025 तक 7140 करोड़ हो गई महोदय। यह अभूतपूर्व परिवर्तन या अभूतपूर्व उत्थान क्यों हुआ? सरकार की भूमिका है। हमें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ना होगा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया से जुड़ करके हमें भारत सरकार को सबल प्रदान करना होगा। और अंत में मैं बस निष्कर्षता यही कहना चाहूंगा कि भारतीय मानस की चेतना में स्वदेशी तो स्वतंत्रता काल के दौरान से ही सुसुप्ति अवस्था में है, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जामवंत की पंक्तियां हनुमान जी को याद कराते हुए कौन सो काज कठिन जग माही को याद करना होगा। और हमें मन तन वचन आत्मा वाणी कर्म से स्वदेशी होना पड़ेगा। और अंत में मैं बस राजीव दीक्षित की पंक्तियां याद करते हुए यही कहना चाहूंगा कि मन हो स्वदेशी, तन हो स्वदेशी, मरने के बाद हमारा कफन हो स्वदेशी। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। काट दिए यार।